हेलो। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आने वाला है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, द बैलेट ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर। द बैलेट ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर है। 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस। जैसा कि दिवस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च। रेड क्रॉस दिवस 8 मई। तो उसी तरह से विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को मनाया जाता है। तो विषाणु का खोज किसने किया था? तो विषाणु का खोज किया था इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में। विषाणु का खोज इवानोवस्की। जीवाणु विषाणु कवक होता है ना, तो विषाणु जो है, विषाणु से होने वाला रोग अत्यंत घातक होता है। जैसे विषाणु से रोग होता है सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब, जैसे कैंसर है ना, ये सब रोग जो है विषाणु से होता है। चार मीनार कहाँ है? चार मीनार हैदराबाद में है। चार मीनार हैदराबाद, चूँकि हैदराबाद अब रहा नहीं, तेलंगाना अलग हो गया, तो चार मीनार अब जो है तेलंगाना में चले गया है। एक डिस्ट्रिक्ट बन गया, स्टेट बन गया तेलंगाना। 1591 ईस्वी में ये बना था चार मीनार। 1 मिलियन में कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है 1 मिलियन में मिलियन, बिलियन। तो ये जो है 10-10 करके आगे बढ़ता है। अंग्रेजी का क्या है, ये 10-10 करके आगे बढ़ता है। इंग्लिश का, अंग्रेज ब्रिटेन का, और यहाँ तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार होता है। म्यांमार स्वतंत्र कब हुआ? देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि म्यांमार हमारे कंट्री में शामिल था, भारत में, लेकिन अंग्रेज को उसका शासन व्यवस्था संभाल नहीं सका, इसलिए परेशानी हुई उसकी शासन व्यवस्था को संभालने में, इसलिए उसको जो है अलग कर दिया भारत से। अखंड भारत में म्यांमार भी आता है। और अखंड भारत की बात करें तो म्यांमार आ गया, बांग्लादेश आ गया, पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान हो गया। तो ये सारे जो है भारत में ही हुआ करता था एक ज़माने में। अब तो सिर्फ भारत देख ही रहे कितना सा है। यदि पूछा जाए भारत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 32,87,000 है, जो कि जान रहे हैं हम। म्यांमार स्वतंत्रता दिवस मनाता है 4 जनवरी 1948 को। 1948 हमारे देश से के आज़ाद होने से एक साल बाद, एक साल बाद भी ना कहिए, अगस्त में, चूँकि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो अगस्त के बाद से 6 महीना लगभग होता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना लगभग होता है दिन। 4 महीने के बाद समझिए कि म्यांमार भी आज़ाद हो गया। किससे आज़ाद हुआ भाई? स्वतंत्रता दिवस मनाने का मतलब ही होता है किसी के गुलामी में रहना, तो अंग्रेज के गुलाम में। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज से गुलाम जितने भी देश हैं, सारे देश एक छत्र छाया में खेल खेलते हैं, जिसका नाम है वेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम में जो है वो सारे राष्ट्र, वो सारे देश खेलते हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे। मतलब ब्रिटेन वाला ये नहीं चाहता है कि हमारी गुलामी को तुम भूल जाओ। कॉमनवेल्थ गेम में खेलने वाले हर एक खिलाड़ी को ये पता होता है, अच्छी तरीके से पता होता है कि हम वहाँ खेलने जा रहे हैं जो देश हमारे ऊपर कभी शासन किया करता था। मछली में कितने भाग होते हैं? मछली में भाग 2 होते हैं, चैम्बर, भाग 2 होते हैं। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय पैंक्रिया, जैसा कि हमको मालूम है, इंसुलिन का स्राव यदि ठीक ठाक रहा तो डायबिटीज़ की बीमारी नहीं होती है, अन्यथा डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ 2 प्रकार के होते हैं, जो कि दूसरा ज़्यादा ही घातक होता है। अग्नाशय सही से काम नहीं किया, पैंक्रिया सही से काम नहीं किया, तो हमें इंसुलिन की बीमारी हो जाती है मानव शरीर में। ठीक है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। अजंता कला, ये गुप्त काल में प्रसिद्ध था। गुप्त काल, चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य काल हो गया। गुप्त काल में अजंता कला जो है प्रसिद्ध हुआ था। सबसे भारी गैस कौन सा है? रेडॉन है। रेडॉन, R4 नाम रख सकते हैं, R4 रितिका। सबसे भारी गैस कौन है? तो रेडॉन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है?
तो ओलंपस मेसी सौर मंडल का, सोलर सिस्टम जितना बड़ा है उसमें सबसे बड़ा ज्वालामुखी यदि है तो ओलंपस मेसी है। और जैसा कि आपको मालूम है कि मेसी एक खिलाड़ी का भी नाम है, लियोनेस मेसी, है ना। तो ये हमको लगता है इसी का नाम से वो अपना नाम रखा है, मेसी के नाम से चुराया है। जैसे ओलंपिया से ओलंपिया जो कि जगह है, क्षेत्र है, या फिर कह सकते हैं हिमालय क्षेत्र है, मतलब पहाड़ टाइप का है, उसी से ना ओलंपिक चुराया है शब्द, उसी तरह से लिया गया है, एक तरह से चुराया नहीं, गलत वर्ड हो जाता है। तो वर्ष 2019 में जो है कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ था, तो 17वीं लोकसभा चुनाव। इसका मतलब 2024 में जो चुनाव होने वाला है ये 18वां चुनाव होगा, और लोकसभा चुनाव को आम चुनाव भी कहा जाता है, जो कि सबसे पहले 1951 में हुआ था। तो 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में हो गया, और 18वीं लोकसभा चुनाव कब होगा? 18वीं लोकसभा चुनाव होगा 2024 में। मंगल ग्रह को सूर्य का परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? 687 दिन। मंगल ग्रह को सूर्य का परिक्रमा करने में कितना दिन लगता है? 687 दिन लगता है। मंगल ग्रह को परिक्रमा 687 दिन लगता है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले स्थान कहाँ है? कार्ले महाराष्ट्र। कार्ले महाराष्ट्र में। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसको खत्म करना चाहता हूँ, डिस्टर्बेंस हो रहा है। शक्तिशाली भूकंप का तीव्रता 6.2, यानी कि इससे ज़्यादा भूकंप यदि आता है ना तो आपको जोर का झटका लग सकता है। और भूकंप को मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफी कहते हैं। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड हो गया, या कंप्यूटर का चिप, या माइक्रो चिप, जितने भी चिप हैं तो सेमीकंडक्टर से बनता है। और सेमीकंडक्टर बोले तो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। और सिलिकॉन जर्मेनियम एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो कि ताप बढ़ने पर उसका चालकता बढ़ जाता है, तो हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। सेमीकंडक्टर ही होता है, और सेमीकंडक्टर अर्थात जर्मेनियम और सिलिकॉन से ही तो हमारा मदरबोर्ड बनता है। जनसंघ की स्थापना कौन किया था? जनसंघ की स्थापना 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? 4 जुलाई को। और अभी जस्ट इसके पहले म्यांमार को पढ़े थे। म्यांमार कब स्वतंत्र हुआ था? 4 जनवरी को। म्यांमार 4 जनवरी को स्वतंत्र हुआ। और अमेरिका 4 जुलाई को, और फ्रांस 14 जुलाई को। क्या बात है, 4 तीनों में कॉमन है। जनवरी होगा तो म्यांमार, अमेरिका होगा तो 4 जुलाई होगा, और फ्रांस होगा तो 14 जुलाई होगा। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता बहुत अच्छी होती है। क्वेश्चन आएगा किस मिट्टी की उर्वरता बहुत अच्छा होता है? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, ये भांगर और दूसरा खादड़। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, भांगर और खादड़, ठीक है। कृष्णा नदी निकलती है पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट मतलब हमारे देश को यदि पूर्वी भाग यदि कहा जाता है तो हमारा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, फिर हम देख पा रहे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, फिर होता है तमिलनाडु का किनारा। मतलब ये सारे मतलब म्यांमार की तरफ जो होता है भाग, उसको पूर्वी घाट बोला जाता है। उत्कृष्ट धातु कौन होता है? नहीं, अभी नहीं, वहाँ नहीं गए हैं। कृष्णा नदी जो है निकलती है तो पश्चिमी घाट से निकलती है, याद रखना। पश्चिमी घाट बोले तो
कौन सा किनारा? ये तमिलनाडु का किनारा। पश्चिमी घाट तमिलनाडु का किनारा हुआ? क्या बात करते हो यार। तमिलनाडु तो इधर ऐसे पूरा इधर होता है, तो तमिलनाडु के तो पूर्वी किनारा हुआ। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकल रहा है और पूर्वी घाट, ये सारी बातें होती हैं। तो उत्कृष्ट धातु कौन सा हो गया? तो गोल्डन, प्लाटिनम, सिल्वर, मरकरी, जीपीएसएम, इस तरह से। तो जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता बहुत अच्छी होती है, आपको पता है। तो कृष्णा नदी यदि पश्चिमी घाट से निकलती है, तो पश्चिमी घाट ये है। आप पूर्वी घाट को में कौन कौन से देश राज्य आते हैं? पूर्वी घाट में राज्य आते हैं, ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। ठीक।